दोस्तों, आज की कहानी है भाभी बहू को 2 मिनट चैन की सांस तो ले लेने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। काव्या रुक्मणी बुआ आ गई। उनके पाँव तो धुलवाओ। किचन में आटा गूंथी काव्या ने जल्दी से अपने हाथ धोए और लोटे में पानी लेकर बुआ जी का पाँव धुलाने के लिए भागी। सदा स्वागत रहो, दूतो नहाओ, पूतो फलो। बुआ के पाँव पगार कर काव्या ने उनके पाँव लिया तो बुआ जी ने ढेरों आशीर्वाद दिए। मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी, लेकिन काव्या के लिए हर पल जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। घर के करता धरता रमेश और शांति जी के पोते का मुंडन था। पोते के जन्म के पहली दादी ने माना हुआ था कि पोते का मुंडन वो व्रत सतर पर करेगी और अपने सारे नाते रिश्तेदारों को भी बुलाई। जब मेहमानों का आना शुरू हो गया था, काव्या की नंदे भी आ चुकी थी। काव्या इस घर की इकलौती बहू थी। सबका ख्याल रखते हुए काव्या शक्कर की नी बनी हुई थी। उसका एक भाव किचन में तो एक मेहमानों की आव भगत में लगा हुआ था। वह शांति भाभी बहू को तो काबू में करके रखा हुआ अपने आप की एक आवाज पर दौड़ी चली आती है कि हमारी बहू को देख लो, कहाँ चलने को तो 100 तरह के बहाने बनाने लगी। गहू बहू मिली आपको भाभी, सबके नसीब में ऐसी बहू का। शांति जी अपने आप पर इतराती ननद की बातें सुनकर बोली, हाँ दीदी, बहुत संकट बहू मिली है मुझे। आपके घुटनों का दर्द कैसा है दीदी? आप कहो तो काव्या को बोलकर रात में आपकी मालिश करवा दूं। उसके हाथों में तो जादू है। अब कहाँ भाभी, वो इतनी भीड़ भाड़ में मेरी मालिश करती फिरेगी। घर में ढेरों काम है, फिर कभी करवा लूंगी। काव्या बहू से माली, अभी तो रहने ही दे भाभी। पास में फूलों की माला बनाती काव्या ने रात की सांस थी। कल से भागते दौड़ते काव्या की पीठ अकड़ गई थी। आज का सारा काम जल्दी निपटा कर वो सोने का सोच रही थी। बहुत शायद का वक्त हो गया, शायद तो सड़ा तो बस माँ जी जा ही रही थी। तभी पास से गुजरते रमेश जी ने कहा, शांति जी, आपके हाथ की चाय पिए तो काफी दिन हो गए, क्यों रुक्मणी पीनी है ना भाभी के हाथ की बनी गुड़ वाली चाय? हाँ, क्यों नहीं भैया, बेटियों ने भी कहा। हाँ माँ, बनाओ ना, शायद काफी दिन हो गए। अरे तुम लोग बहने बहू तो बना ही रही है, लेकिन लोगों के मनवार करने पर शांति जी किचन में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद शांति जी रमेश जी के कमरे में चाय देने गई। रमेश जी ने उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहा, शांति से अपने नाम की शांति भांति मेरी बात शांति से सुनिए और उस पर विचार करने अपनी राय दीजिए। मैं देख रहा, जब से मुंडन की बात चली और लोगों ने हमारे घर आना शुरू किया, बहू को हद से ज्यादा काम देने लगी। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बहू को भाग्या की बहू से ऊपर दिखाने के लिए आप ऐसा करिए, वरना आप तो ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा घर के कामों में हाथ बटाया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया? कल से बहू मेहमानों की भगत के साथ साथ घर के कामों में भी लगी है। मुन्ने को भी देख रही है और आप इन सब बातों को अनदेखा कर लोगों के सामने बैठकर अपनी बहू की समझदारी की बधाइयां लूट रही है। अगर बहू आपसे कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें घर के कामों के बीच दबा दे। बहू को 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दे दी। हमारी बहू बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सबके सामने इसका प्रदर्शन करने के चक्कर में आप अपनी बहू के साथ अन्याय करें। कुछ काम अपनी बेटियों से भी करवाया कर, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता। आपकी देखा देखी वह भी अपना सारा काम भाभी से करवाने लगी है। बहू आखिर इंसान है, मशीन नहीं। थकान तो उसे भी होती होगी, आराम करने की उसे भी जरूरत महसूस होती होगी। अपने पति रमेश जी की पूरी बात सुनने के बाद शांति जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोने का आप ठीक करें, मैं लोगों के सामने अपनी बहू की बधाइयां लूटने के चक्कर में उसे काम के बोझ तले दबा दिया था। अब सच करे, हमारी बहू बहुत अच्छी और हमें इसका औरों के सामने प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हाँ जी, रात के खाने की तैयारियां करनी है। आप बता दीजिए खाने में क्या बनेगा। मैं बना लेती हूँ। अरे बहू तुम रात का खाना रहने दो, आज के रात का खाना तुम्हारी नंदे मिलकर बना लेगी। तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। 2 दिनों से तुमसे ठीक से आराम भी नहीं किया। पता नहीं ठीक से खाया पिया होगा भी कि नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में फल भिजवाती हूँ। लेकिन माँ जी बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। अगर मैं आराम करने लग गई तो सारे काम कौन करेगा। बहू उसकी चिंता तुम मत करो, अभी तक का काम तो तुमने संभाला है ना। आगे के काम संभालने के लिए मैं हूं ना। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम दोनों मिलकर आगे का काम अच्छे तरीके से निपटा लेंगे। काव्या ने अपने कमरे की ओर रुख किया और शांति जी ने रमेश जी को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। कभी हम लोगों को दिखाने के चक्कर में अपनी बहू के साथ ज्यादाती कर बैठते हैं।